बुमराह का स्पेल था, दैट वाज द स्पेल दैट टर्न थिंग्स इंडियाज वे, बिकॉज ब्रिलियंट बॉलिंग। मैंने ऐसी मतलब ऐसी पिच पे इस टाइप की बॉलिंग यार बड़े दिनों बाद देखी। मतलब ये तो 90s की याद आ गई कि जब टॉप क्लास के बॉलर हुआ करते थे हर टीम में तकरीबन, ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान में, मतलब ऐसे ऐसे बॉलर होते थे जिनके लिए पिच का तो कोई मसला ही नहीं होता था। बुमराह का जो स्किल सेट है ना, वो कुछ कुछ लोगों के पास होता है। स्किल सेट में उसको यॉर्कर्स आते हैं, उसको आउटस्विंग आता है, उसको बॉल की लेंथ का पता है, प्लस ही कैन रीड द बैट्समैन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उसको कितना बॉल कितना तेज करना है। बुमराह ने मुझे डब्लूज का टाइम याद दिलाया, ग्रेट वसीम भाई, ग्रेट वकार यूनुस। किस तरह से ये नए लड़के ऐसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब वो इस स्टेज पे आते हैं तो दे आर रेडी फॉर दिस बिग ओकेजन। ये इंडिया के सिस्टम की कामयाबी है। उन्हें राहुल द्रविड़ जैसा आदमी बैठा है जिसने अंडर 19, जिसने एक क्रिकेट को संभाला हुआ है। बुमराह ने वो चीज फिर साबित कर दी। एंड व्हाट अमेजिंग परफॉर्मेंस ऑफ बुमराह। मतलब ये इमरान के टाइम में, वसीम के टाइम में, वकार के टाइम में हम देखते थे एग्जीबिशन ऑफ रिवर्स स्विंग बॉलिंग। रिवर्स स्विंग बॉलिंग एट इट्स हाइट इज एन एक्सेप्शनल आर्ट, और बड़ा मुश्किल काम होता है। और शुएब अख्तर ने बोला है कि बुमराह ने भी पिच की कंडीशन को देखते हुए 130, 35, 40 में बॉलिंग किया, लेकिन उसकी 30-35 में जो लाइन और लेंथ और जो विधि अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह का यार्कर मार के दे दे, घंटे का बच्चा नहीं मारेगा। बुमराह इज इन टोटली डिफरेंट लीग, बहुत समझदार है, स्माइलिंग असेसन है, और व्हाट एन एटीट्यूड। और जब ये जो इसको देखो ना, इंप्रेसिव नहीं लगता 4-5 कदम भागते हुए, लेकिन इसके जो आखिरी 4 कदम है ना, इसमें तो वो तौबा, ये तो लगता बैट्समैन घंटे हैं सारे, ये घंटे हैं, ये सीख लो बुमराह से। यकीन करो, पाकिस्तान में कोई बॉलर अगर आज बॉलिंग कर रहा है, कोई चाहता है, अल्लाह की कसम जसप्रीत बुमराह को अपना आइडियल बनाओ, उस बंदे से सीखो। इंडिया ने शानदार किस्म की बॉलिंग करके अपनी, जिसको कहते हैं ना, जो रेपुटेशन है उसको बरकरार रखा है, और बेसबॉल को टाटा बाय बाय कर दिया कि भाई जो एंडरसन बोल रहा था कि 60 से 70 ओवर के अंदर चेज करेंगे, वो आपको 50 ओवर के अंदर फाड़ीग्रा कर दें। इस किस्म की बॉलिंग हो रही है कि पहली बड़े बॉल बोल दो, बाद में बुरा हाल हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड की टीम इस समय भारत के दौरे पर आई हुई है, जहां पर उसे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। बताते चले कि भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 106 रनों से मात देकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। बात करें अगर मैच की, तो इंग्लैंड को दूसरी पारी में जीत के लिए 398 रनों की जरूरत थी, लेकिन इंग्लैंड की दूसरी पारी 292 रनों पर ही सिमट गई और कुल मिलाकर इंडिया को 106 रनों से जीत हासिल हुई। भारत की तरफ से एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और दूसरी इनिंग में भी 3 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ साथ रविचंद्रन अश्विन ने भी दूसरी इनिंग में 3 विकेट अपने नाम किए हैं। बताते चले कि इस पूरे मैच में जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और 9 विकेट अपने नाम किए। पहली इनिंग में 6 और दूसरी इनिंग में 3 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ साथ पहली इनिंग में यशस्वी जायसवाल ने 209 रनों की शानदार इनिंग खेली थी, तो वहीं दूसरी इनिंग में शुभमन गिल ने 104 रन बनाए थे। भारत की इस शानदार जीत को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत आते ही बेसबॉल पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। भारत को भारत में हराना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की शानदार जीत को लेकर क्या कहा है। इस बंदे ने जिस तरह परफॉर्म किया है कमबैक के बाद, आई मीन आउटस्टैंडिंग। आज बुमराह ने वो चीज फिर साबित कर दी। एंड व्हाट अमेजिंग परफॉर्मेंस ऑफ बुमराह। मतलब ये इमरान के टाइम में, वसीम के टाइम में, वकार के टाइम में हम देखते थे एग्जीबिशन ऑफ रिवर्स स्विंग बॉलिंग। रिवर्स स्विंग बॉलिंग एट इट्स हाइट इज एन एक्सेप्शनल आर्ट, और बड़ा मुश्किल काम होता है। आपको पेस भी चाहिए, आपको कंट्रोल भी चाहिए, लेकिन बुमराह ने भाई पहले टेस्ट में भी और इस टेस्ट में भी, आज खास करके जिस तरह से उसने मतलब इंग्लैंड को के बैट्समैन को हिलाया है, बैम्बुजल किया, इट इज इनक्रेडिबल। इट वाज एन एक्सेप्शनल डिस्प्ले ऑफ रिवर्स मतलब बॉलिंग। किस तरह से आप मतलब इवन ऑन अ पिच व्हिच इज नॉट दैट हेल्पफुल फॉर द पेस बॉलर्स, आप किस तरह से आप विकेट ले सकते हैं। ही शोड दैट टुडे। एक ऐसी पिच जिसपे जो कि बनाई गई है बेसिकली स्पिनर्स के लिए, अभी बॉल इतनी टर्न नहीं हो रही है, लेकिन इट्स बेसिकली मेड फॉर स्पिनर्स, लेकिन उस पर भी इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देना। एंड सिंस इज कम बैक फ्रॉम इंजरी, द बेस्ट थिंग इज सिंस इज कम बैक फ्रॉम इंजरी। आप ये देखें यार कि अब आप देखें कि यार 4 टेस्ट, चौथा उसका टेस्ट मैच चल रहा है, ऑलरेडी टेकन 24 विकेट्स यार इन 4 टेस्ट मैचेस, विच इज लाइक मतलब आउटस्टैंडिंग। हमारे शाहिन अफरीदी को भी इंजरी हुई थी, वो भी तकरीबन कोई 1 साल के करीब जो है वो नहीं खेल पाए, लेकिन आप देखें कि वो वापस आया शाहीन, लेकिन शाहीन की ना तो वो पेस आ रही है, ना शाहीन की वो स्टिंग आ रही है बॉलिंग। घंटा बजा दिया पकड़ के आज इंग्लैंड का पकड़ के घंटा बजा दिया। और मुझे बता दो
शाहीन अफरीदी ने अपनी बॉलिंग से पाकिस्तान को कब टेस्ट क्रिकेट में कोई मैच जितवाया? 1 घंटे के बच्चे ने एक भी मैच नहीं जितवाया। मुझे उसका कोई स्पेल बता दो। शाहीन अफरीदी की जो बेस्ट बॉलिंग है ना, बेस्ट बॉलिंग इन टेस्ट क्रिकेट, वो पहली तीन जो उसकी बेस्ट बॉलिंग है टेस्ट क्रिकेट में, वो एक जिम्बाब्वे, फिर जिम्बाब्वे और फिर वेस्ट इंडीज। लेकिन जिस बंदे ने विकेटें ही वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे की ली हुई है, उसने मेरा घंटा करना है, उसने मेरा छनकना करना है। ये घंटे हैं सर, ये घंटे हैं, ये सीख लो बुमराह से। यकीन करो, पाकिस्तान में कोई बॉलर अगर आज बॉलिंग कर रहा है, कोई चाहता है, अल्लाह की कसम जसप्रीत बुमराह को अपना आइडियल बनाओ, उस बंदे से सीखो। इनकी जो बेसबॉल है ना, वो सही वाली बेसबॉल नजर नहीं आ रही इंडिया के अंदर। पिछले टेस्ट मैच में भी वो वाली बेसबॉल नजर नहीं आई थी, इस टेस्ट मैच में भी वो नजर नहीं आ रही। तेज खेलते हैं, लेकिन ये जो अन्नेवाह खेल रहे हैं ना, और एकदम फिर स्लो भी हो जाते हैं, एकदम ये स्लो भी हो जाते हैं, ये नहीं कि तेज ही मारते हैं। तो ये वो वाली जो इनकी चलती आ रही थी ना पिछले 18 महीने से बेसबॉल जो चल रही थी, वो वाली नहीं है। ये थोड़ी अलग बेसबॉल खेल रहे हैं इस दफा, और इनके ऊपर उल्टी हावी हो रही है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि टेस्ट में भारतीय टीम को हराना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। भारत चाहे अपने होम कंडीशन में खेले या फिर अवे कंडीशन में, भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस लगातार जारी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत ने तीनों ही फॉर्मेट में शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया है, चाहे हम बात करें बैटिंग की, बॉलिंग की या फिर फील्डिंग की। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि भारत का जो यंग टैलेंट निकल कर आ रहा है वो बहुत ही शानदार है, जिसका प्राइम एग्जाम्पल यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज हैं। यशस्वी जायसवाल ने पहली इनिंग में और शुभमन गिल ने दूसरी इनिंग में शानदार बल्लेबाजी की थी। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट तो भारत के सिस्टम को ही जाता है, जो हमेशा जूनियर को यानी कि यंग प्लेयर को चांस देता रहता है। भारतीय टीम की शानदार जीत को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंग्लैंड की यही टीम जब पाकिस्तान आई थी तो पाकिस्तानी टीम को 3-0 से यानी कि क्लीन स्वीप करके गई थी, लेकिन इंडिया जाते ही उसे एक बार फिर से बेसबॉल की असलियत पता चल गई है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।